सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। असीम मुनीर ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। जाहिर तौर पर जब भी कोई मौका आता है ऐसे मुनीर उसे जाने नहीं देते और एक बार फिर उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर कहा है कि भारत किसी भ्रम में ना रहे, किसी भ्रम का शिकार ना हो। आखिर किस भ्रम की बात कर रहे हैं आसिम मुनीर? वो तो उनकी भी अंतरात्मा जानती है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को क्या करके दिखाया है, लेकिन फिर भी ये गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं हटते और एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है पाकिस्तान की सीडीएफ ने। क्या है इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी? चेतन हमारे साथ जुड़े। चेतन, आसिम मुनीर की एक बार फिर से गीदड़ भभकी, तीनों सेनाओं के साथ उनकी मुलाकात होती है और फिर उस मीटिंग में भारत उनका सबसे बड़ा टॉपिक रहता है और कहते हैं ना कि जिस टॉपिक पे इंसान कोई पारंगत ना हो उसको पढ़ना नहीं चाहिए। भारत के सामने पाकिस्तान हमेशा पिटता है, लेकिन फिर भी भारत को ही टॉपिक बना के घूमता है और एक बार फिर आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान के खिलाफ क्या कुछ कहा है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से, हालांकि ये पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ जो हैं आसिम मुनीर, जो इससे पहले फील्ड मार्शल पर नियुक्त हुए, सेना प्रमुख तो वो हैं ही और कई पदों पर वो रहे, लेकिन वो पदोन्नति क्यों उनकी हो रही है, यानी प्रमोशन उनका क्यों हो रहा है, ये किसी को नहीं समझ आता। क्योंकि पाकिस्तान की सेना के जो जनरल हैं या फिर जो भी सिपाही हैं, जो कुछ भी हैं, उनके तमगे जो उनके कंधों पर लगे रहते हैं, वो उन्होंने कहाँ जीते या फिर कहाँ से खरीदे हैं, ये भी कोई नहीं समझ पाया। खैर, दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने भारत को लेकर दोबारा से एक बात कही है और उसको गीदड़ भभकी से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं, कई बार इस बात को वो बोल चुके हैं। रावलपिंडी के जीएचक्यू जो क्वार्टर है उसमें बोलते हुए कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। भारत को चेतावनी कहीं ना कहीं उन्होंने देने की कोशिश की, कहा कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। तो आसिम मुनीर आगे कहते हैं कि मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस इंफॉर्मेशन वॉर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ चुका है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है। मई में पाकिस्तान के उनके नेतृत्व में भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये उन्होंने कहा कि भारत को मई में जो संघर्ष हुआ यानी ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से चलाया गया, उसमें भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बात उन्होंने कही है। अब वो किस आधार पर कही है, क्योंकि कोई सबूत उनके पास नहीं है। खैर, आगे वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की तारीफ वो कर रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है, किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या फिर संप्रभुता को परखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो तमाम चीजें उन्होंने यहाँ पर ये डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर में तीनों सेनाओं की ज्वाइंट मीटिंग थी, उसको संबोधित करते हुए कही है। हालांकि वो क्यों ये बयानबाजी करते हैं, किस आधार पर करते हैं, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जो कुछ, इसे चेतन साफ तौर पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने की बात नहीं हो? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल है भी यही। क्योंकि आसिम मुनीर जो सूट बूट और टाई पहनकर ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाकर और सेल्समैन गिरी वहां पर कर रहे थे, वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं और किस आधार पर दे रहे हैं। हालांकि हमारे सीडीएस और सेना प्रमुख तमाम लोग इस बात को साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान वो वाली चीज ना सोचे कि अब हम धैर्य रख लेंगे। अब वो धैर्य नहीं रखा जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर 2.1 में रखा गया। 2.0 में और ज्यादा घातक वार होगा और हो सकता है कि पाकिस्तान को यहाँ पर रहने में भी ये हो कि पाकिस्तान भारत के से ही क्यों अलग हुआ, कहीं और क्यों नहीं था। खैर, दूसरी बात ये कि अफगान सरकार पाकिस्तान या फिर टीटीपी से एक को चुने, ये भी आसिम मुनीर ने इस दौरान कहा। और क्योंकि टीटीपी को खत्म करने के लिए जो सेना है वहां पर एक बड़ा अभियान चला रही है, लेकिन अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में वो सब हो रहा है और इससे तालिबान बुरी तरह जो है वो भड़का हुआ है पाक आर्मी पर। मुंह तोड़ जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया अफगानिस्तान में, उस वक्त भी तालिबान ने एक मुंह तोड़ जवाब वहां पर दिया है। लेकिन आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को चेतावनी देते हुए ये कहा कि उन्हें पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक को चुनना होगा और एक से बेहतर रिश्ते जो है वो बनाकर रखने चाहिए। पाकिस्तान शांति पसंद देश है, जो आतंकी देश है, जहां पर आतंकी पाले जाते हैं, जहां से आतंकी सप्लाई होते हैं पूरी दुनिया में और भारत में, वहां के जो होने वाले तानाशाह है। मैं इस बात को ये भी कहता हूं कि आसिम मुनीर जिस तेजी से अपना प्रमोशन करवा रहे हैं, वो अपने आप को तानाशाह भी घोषित कर सकते हैं। वो इंसान ये कह रहा है कि पाकिस्तान शांति पसंद देश है। आप सोचिए, जिस देश का रक्षा मंत्री अपनी संसद में खड़ा होकर उस आतंकी संगठन को बचाने की कोशिश कर रहा हो जिसका नाम यूएन में रिपोर्ट में आ गया हो, उस
देश का सेना प्रमुख ये कह रहा है कि हम शांति पसंद देश हैं। शर्म आनी चाहिए आसिम मुनीर को। और जो उन्होंने बातें कही हैं, खैर सीडीएफ के पद पर वो नियुक्त हुए हैं और उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि वो अपने देश के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हो गए हैं, सबसे ताकतवर हो गए हैं और अब जो वो कहेंगे वो सब कुछ होगा। कट्टर आसिम मुनीर जो चाहते हैं वो पाकिस्तान में होगा। अब शहबाज शरीफ, हालांकि वो पहले भी कठपुतली ही थे, लेकिन अब और ज्यादा अपनी शक्तियों को भूलते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि भारत के खिलाफ वो किन साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत की सेना, भारत की सरकार और भारत के आम नागरिक पूरी तरह तैयार हैं। अब पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब पहले से और ज्यादा बुरी तरीके से दिया जाएगा। ये बात आसिम मुनीर को और उनकी सेना को समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर का ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण देश है, पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है, ये आसिम मुनीर की रूह भी जानती है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के सामने एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए जो आसिम मुनीर ने ये बयान दिया है रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठ के, ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो कितने हताश हैं और फिर अपने ही तानाशाही के उस मानसिकता में वो कहां तक गुम हो गए हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने पूरी तरीके से इस बार पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है। अगर बेशर्मी पे इस बार पाकिस्तान उतरा तो हिंदुस्तान अब नहीं चुप होके बैठेगा, अब ये घर में घुसेगा भी और घुसकर मारेगा भी। और अब शायद इन्हीं बातों से पाकिस्तान के जो सीडीएफ साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो उनकी निराशा, हताशा को सामने रखता है। आपका क्या टेक है इस पूरे खबर पर? क्या आसिम मुनीर जो कह रहे हैं वो कहीं तक वाजिब है? अपने कमेंट सेक्शन में आसिम मुनीर को जरा जवाब दे दीजिए।